मेरा नाम देवांग है और कहानियों को आवाज देने का काम करता हूँ। आज की हमारी कहानी है मन की बात। उस रात बस मुझे नींद आई ही थी कि मेरा फोन बजा, जोर जोर से। आधी नींद में मैंने फोन उठाया और हेलो कहा। सामने से कोई आवाज नहीं थी। मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद फिर फोन आया। किसी औरत की आवाज थी, जोर जोर से हंस रही थी। वो डरावनी हंसी, जब भी मुझे ख्याल आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हंसी सुनकर मैं उठ बैठा। हेलो, कौन हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? बताओ। इतने में प्रिया जाग गई और पूछा, कौन है? प्रिया, देखो ना, किसी औरत का फोन था, जोर जोर से हंस रही थी। मैंने कहा, अरे तो नंबर चेक कीजिए ना। प्रिया ने जब कहा तो मैंने कॉल लॉग्स निकाला, लेकिन वहां कोई कॉल नहीं आया था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, कौन था? मैंने घबरा कर जवाब दिया, प्रिया, इसमें कोई नंबर ही नहीं है, पर फोन आया था, वो भी 2-2 बार। प्रिया ने कहा, अरे वो आपको सपना आया होगा, छोड़िए अब सो जाइए। प्रिया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो प्रिया बोली, अच्छा तो नंबर क्यों नहीं है? छोड़िए ना ये सब, अब सो जाइए आप। फिर मैं सोने के लिए लेट गया। वो हंसी मुझे अब भी डरा रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 20 मिनट बाद जब मेरी आंख लगी तो अचानक खिड़की से तेज़ हवाएं अंदर आने लगी। मैं उठा और खिड़की बंद की, फिर वापस सो गया। थोड़ी देर बाद खिड़की फिर खुली। मैं डर गया, मेरा बदन कांप गया। मैंने प्रिया को उठाया और सारी बात बताई। मेरे कहने पर जब प्रिया खिड़की बंद करने गई तो मुझे आवाज़ दिया, सुनिए ना, ये वो औरत कौन है जो गार्डन में झूले पे बैठी है? ये सुनकर मेरा गला सूखने लगा। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास गया तो देखा झूले पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में बाल आगे किए हुए झूले के दोनों तरफ की रस्सियों को पकड़कर धीरे धीरे झूल रही थी। मैं समझ गया था कि ये वही औरत है। मैंने उसे आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्रिया को कहा, प्रिया, ये जो भी है मैं इसे मार डालूंगा। और कहकर किचन में से चाकू लेकर मैं गार्डन में गया। प्रिया मेरे पीछे पीछे आ गई, ये बोलकर कि उसे अकेले में डर लग रहा है। जब हम दोनों गार्डन में पहुंचे तो देखा झूले पे कोई नहीं था। प्रिया ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो रोती हुई बोली। प्रिया, तुम रुको, मैं आगे देख के आता हूँ। ये कहकर मैं आगे की तरफ चला गया। कुछ वक्त ढूंढने के बाद मुझे वो औरत नहीं दिखी तो मैं वापस प्रिया के पास आया और कहा, कोई भी नहीं है वहाँ पर, और यहाँ वहाँ देखने लगा। इतने में प्रिया ने कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? प्रिया के बाल आगे थे, सिर्फ थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था। आंखें लाल थी, चेहरे पर डरावनी सी मुस्कुराहट थी। मैंने डर कर प्रिया के कंधों पर हाथ रखा और कहा, प्रिया, क्या हो गया तुम्हें? कौन प्रिया? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। मैं डर के पीछे की तरफ हो गया। तो इस होटल में क्यों आया है? किसने बुलाया तुझे यहाँ? उसने एक भयानक अंदाज में पूछा। मैं पसीने से भीगा हुआ था, जमीन पर ही खिसक कर पीछे की तरफ जा रहा था। वो लगातार पूछती रही, ये प्रिया कौन है? और मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गया। रास्ते में बहुत अंधेरा था, सुनसान सड़क पर कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे जिन पे कदम पड़ते ही उनके टूटने की आवाज भी डरा रही थी। मैं भागता हुआ जा ही रहा था कि थक कर अपने घुटने पकड़कर खड़ा हो गया। जोर जोर से हांफने लगा। पसीना बदन में फैला था और माथे से टपक रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मैंने देखा कि प्रिया सामने से धीरे धीरे चलकर मेरे पास ही आ रही थी। मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए। मैं मुड़कर वापस पीछे की तरफ दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद मुझे एक वॉचमैन दिखा। मैं उसके पास गया और हांफते हुए कहा, मुझे बचा लो प्लीज, वो मेरी वाइफ प्रिया, उसके अंदर कोई आत्मा है, प्लीज हम दोनों को बचा लो प्लीज। उस वॉचमैन ने कहा, जी साहब, हम ढूंढ कर लाते हैं आपकी पत्नी को, आप घबराइए नहीं, यहीं खड़े रहिए,
हम बचा लेंगे, कहकर वो आगे की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद वो प्रिया को लेकर आया। प्रिया बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने प्रिया को उठाने की कोशिश की पर वो नहीं जागी। वॉचमैन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप खुशकिस्मत हैं जो बच गए, क्योंकि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचते। नसीब यही होगी कि आप लोग यहाँ से जल्द चले जाएं। उस वॉचमैन की आंखें डरावनी सी हो गई। सुबह करीब 8 बजे जब प्रिया को होश आया तो हम लोग फौरन ही वहाँ से निकल गए। और जब हम चौराहे पर पहुँचे और लोगों का काफिला देखा तब जान में जान आई। हम दोनों एक ऑटो में बैठे और अपने पते पर जाने को कहा। हमारी डरी हुई शक्लें देखकर उसने पूछा, साहब आप लोग डरे हुए क्यों हैं? हमने पूरी बात उस ऑटो ड्राइवर को बताई और कहा, भला उस वॉचमैन का जिसने हमें वहाँ से बाहर निकाला। इतने में ऑटो ड्राइवर ने अचानक से ऑटो रोका और पीछे देखकर कहा, क्या आपको वो वॉचमैन दिखा था? ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर अजीब सा डर था। क्यों, क्या हुआ? मैंने जब पूछा तो उसने कहा, साहब ये वॉचमैन बहुत कम लोगों को दिखता है। आज से 12 साल पहले एक लुटेरा कपल किसी को लूट के यहीं छुपे हुए थे। वॉचमैन को जब पता चला तो वो इनको भगाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो भगाता उस कपल ने वॉचमैन और एक काम वाली बाई को मार डाला। तब से यहाँ कोई नहीं आता और काम वाली बाई सभी को दिखती है, पर वॉचमैन बहुत कम लोगों को। ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा चालू किया और मैं और प्रिया एक दूसरे की तरफ घबराहट की नज़रों से देखने लगे। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।